नवा संस्कृत मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हर के संस्कृत परिवार में हम वाचन कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा भी रचित मेघदूत खंड काव्य का। मेघदूत खंड काव्य के उत्तर मेघ में अब तक हम लोगों ने 47 श्लोकों का वाचन कर लिया है और आज हम वाचन करेंगे श्लोक नंबर 48 का। पिछले श्लोक में हमने देखा कि उत्तर दिशा से चलने वाले हिमालय पर्वत से जो हवाएं चल रही हैं दक्षिण की तरफ, उन हवाओं में यह बिरही यक्ष संभवतः अपने यक्षिणी को समझ करके उसका पूरे प्यार और स्नेह के साथ अपने भुजाओं को फैलाकर आलिंगन करता है। अब इस श्लोक में यक्ष फिर संदेश के अगली कड़ी में जोड़ते हुए बतलाया। इस श्लोक के माध्यम से मेघ से कहा कि हे मित्र, जाओ और जा करके मेरी इस विरह अवस्था को भी तुम बताना और यक्षिणी को अपना यह संदेश देने के लिए अब इस श्लोक में बता रहा है कि मेरी अवस्थाएं कैसी दिन पर दिन गुजर रही है और मैं तुम्हारे लिए कितना प्रगाढ़ ढंग से विह्वल हो चुका हूँ, या विरही यक्ष अपनी दशा को बताएगा। तो आइए हम वाचन करते हैं मंदाक्रांता छंद में श्लोक नंबर 48। संक्षिप्ते क्षणा इव कथं संक्षिपेत क्षणा इव कथं दीर्घयामा त्रियाम सर्वावस्था स्वहर अपि कथं सर्वावस्था स्वहर अपि कथं मन्दमन्दातपं स्यात् मन्दमन्दातपं स्यात् इत्थं चेत् चटुलनयनै इत्थं चेत् चटुलनयनै दुर्लभ प्रार्थनं मे गाढोऽस्माभिकृतं शरणं गाढोऽस्माभिकृतं शरणं त्वादियोगव्यथामि त्वादियोगव्यथामि। तो बता रहा है कि त्वादियोगव्यथामि, तुम्हारे वियोग ने मुझको कैसा कर दिया, तुम्हारे वियोग ने मुझे कैसा कर दिया है। तो कह रहा गाढ़ो उष्मा विकृतम अशरणम, मतलब तुम्हारे वियोग ने, हे प्रिया, हे प्रियतमा, हे कांता, तुम्हारे वियोग ने ही मुझे अनाथ कर दिया। कह रहा है अशरणम कृतम, मुझको अनाथ कर दिया है। तुम्हारा जो वियोग है, तुम्हारे से जो तुम्हारी जो दूरी है, जो हमारा मिलन न होने का इतना कारण है कि अब मैं विह्वल हो चुका हूँ और मैं अब इतना तो परेशान हो चुका हूँ कि तुम्हारा साथ छूटने से अब मैं ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे वियोग ने मुझे अनाथ ही कर दिया है। तो कह रहा है क्या, संक्षिप्त मतलब चाहता है, यहाँ पे विधिलिंग हो जाएगा। अब विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है आत्मनेपदी का, तो सम के साथ छिप लगा हुआ है, तो आत्मनेपदी में विधिलिंग का प्रथम पुरुष एक वचन है। तो कह रहा है कि दीर्घ यामा, और दीर्घ मतलब होता है लंबा या बड़ा, और यामा माने होती है रात्रि, जो बड़ी बड़ी रात्रियां होती हैं। तो हम के भोजपुरी में बतावल जाला कि रात 8 पहर, मतलब एगो दिन 8 पहर का होला, 4 पहर का रात होले और 4 पहर का दिन होला। लेकिन यहाँ पर ये बताओ था कि दीर्घ यामा, जो लंबी यामा माने जो रातें हैं, तो जो लंबी या लंबी पहरों वाली रातें हैं, कह रहा है त्रियामा, 3 पहर का। 3 पहर रात्रि का, एक पहर का मतलब होला 3 घंटा, एक पहर का मतलब होता है 3 घंटा। तो 3 पहर की रात्रि हो गई तो 9 घंटे की रात होती है। और ये बता रहे हैं कि 5 पहर अब रात हो जाएगा, दिन हो जाएगा। क्या है कि आधा पहर संझा के बेला में, आधा पहर रात्रि का एम्मा खत्म हो जाला जगले में, और आधा पहर सुबह का हो जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जैसे हम भोर में ही 4 बजे 3 बजे उठ जाते हैं, तो कुछ पहर रात्रि का उसमें खत्म हो जाता है, और कुछ पहर जैसे संझा की बेला होती है 8-9 बजे खाते बनाते इसमें जागते हैं, तो इसीलिए दिन का 5 पहर हो जाता है और रात्रि 3 पहर हो जाती है। तो यही कह रहा है कि दीर्घयामा लंबी पहरों वाली है, दीर्घयामा जो लंबी पहर, यानी उनका जो पहर हो गया है लंबी पहरों वाली त्रियामा।
और यह रात्रि की विजय काहे कह रहा है कि रात्रि में जब वह पूर्व मेघ के दूसरे श्लोक में बताया कि आषाढ़ से प्रथम दिवस है, तो जब वो संदेश दे रहा था, मेघ को देना शुरू किया था, उस समय ग्रीष्मकालीन था, आषाढ़ का महीना था और आषाढ़ के महीने में रातें छोटी होती हैं और छोटी रातें भी इसको अब लंबी लगने लगी। क्या है ये छोटी रातें इसको विरह के कारण अब लंबी दिखाई दे रही हैं। तो कह रहा है कि दीर्घयामा त्रियामा, यह लंबी लंबी पहरों वाली त्रियामा रातें, जो लंबी लंबी पहरों वाली जो रात है वह कैसी हो जाए, तो क्षण यु, एक क्षण के समान संक्षिप्त कथम, संक्षिप्त कथम, जो लंबी लंबी रातें हैं वह एक क्षण के समान किसी प्रकार क्या हो जाए, संक्षिप्त हो जाए, अर्थात छोटी हो। ऐसा वह सोच रहा है, ऐसा वह सोच रहा है कि दीर्घयामा, जो लंबी लंबी पहरों वाली जो त्रियामा रातें हैं वह कैसी हो जाए, क्षण यु, एक क्षण के समान, संक्षिप्त कथम, एक क्षण के समान वह छोटी हो जाए, एक क्षण के समान वो कैसी हो जाए, छोटी हो जाए। और कह रहा है कि सर्वावस्था स्वहरा अपि कथम मंदा मंदा तपम स्यात्, मंदा मंदा तपम स्यात्। तो कह रहा है और अह माने दिन होता है, अपि माने भी। अब बता रहा है कि दिन भी, रात छोटी हो जाए और दिन भी कैसा हो जाए, तो कह रहे हैं सर्वा अवस्थाम, अर्थात सभी प्रकार से। अब दिन कैसा होता है, दिन कितना भी खराब होगा फिर भी सूर्य का प्रकाश से पृथ्वी पर तपन तो रहबे करेगी, और जब तपन रहेगी प्रकाश आएगा। लेकिन यह विह्वल यक्ष कह रहा है कि हम खुदे अंदर से तप रहे हैं, हमको यह सूर्य का प्रकाश और अधिक तपा रहा है, और अधिक तपा रहा है, ऐसा वह महसूस कर रहा है। तो कह रहा है कि अह अपि, दिन भी सर्वावस्था, सभी प्रकार से या संपूर्ण प्रकार से, जब दिन जो है वह सभी अवस्थाओं में, जैसे सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, जो भी हो, तो कह रहा है कि दिन भी सभी अवस्थाओं में मंद 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 आतपम से, मंद मंद मतलब धीरे धीरे का हो जाए, धूप वाला कैसे, कहना कैसे हो, कथम से कैसे हो। अब यही बातों को बताए कि रातें छोटी कैसे हो और दिन मंद मंद ताप वाला कैसे हो। मंद मंद ताप वाला यह है कि जो विरह में उलझे होंगे, जिनका विरह होगा और जिसके प्यार में जो धोखा खा, प्यार में धोखा खा ले, क्या तो एक बात है कि जिसको प्यार में धोखा मिलता है, जो वियोग में रहते हैं वो अंदर से खुदे तपते हैं। जो विरही होंगे वो खुद महसूस कर लेंगे कि अंदर से वो खुद इतने तपन में रहते हैं, इतने जलन में रहते हैं, उसको सूर्य का प्रकाश भी बहुत ज़्यादा अधिक तपाने वाला लगता है। और जो रातें होती हैं, जो अपने प्रेमिका के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ जो रातें क्षण मात्र में गुजर जाती हैं, वही रातें अब इसको लंबे लंबे पहरों वाली दिखाई दे रही है। इन्हीं रातों को यक्षिणी के छात्र एक एक क्षण में काटा था। वही चीज को बता रहा है कि आज वही रातें क्यों नहीं एक क्षण में कट रही है, आज वही दिन क्यों न सभी अवस्थाओं में ढीला पड़ जा रहा है, शिथिल पड़ जा रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। और आगे कह रहा है एथम चेत चटोला नयने, एथम चेत चटोला नयने दुर्लभम प्रार्थनम में। तो अब यहाँ पे संबोधन दिया है कि हे चटुल नयने, यह संबोधन है और इससे किसका बोध हो रहा है, यक्षिणी का। तो यक्षिणी का बोध हो रहा है तो कह रहा है हे चटुल नयने, हे चंचल नेत्रों वाली, हो जाएगा कि हे चंचल नेत्रों वाली, इत्थम चेत, इस प्रकार, इत्थम चेत इस प्रकार, कह रहा है कि दुर्लभ प्रार्थना, दुर्लभ प्रार्थना जो मेरी अभिलाषा है, जो मेरी प्रार्थना है, वह दुर्लभ अभिलाषा वाले, वह दुर्लभ अभिलाषा वाले, में माने मेरे और चित्त माने चित्त या मन में, यह जो मेरी प्रार्थना है दुर्लभ अभिलाषा वाली, जो मेरी प्रार्थना है वह मेरे चित्त या मेरे मन में क्या हो रहा है, गाढ़ोष्मा भी, गाढ़ो अस्मा भी, अर्थात अत्यधिक उष्मा वाली, अत्यधिक ताप देने वाली है, अत्यधिक ताप वाली
मन तुम्हारे वियोग व्यथामी, तुम्हारे वियोग की पीड़ा, व्यथामी माने पीड़ा, जो ने कम कर बड़ा बत्था था दुखा था भोजपुरी में, तो दर्द बत्थल दुखैले के कहला कि पीड़ा उहे कहता व्याधि। तो मन तुम्हारे वियोग की व्यथामी, जो व्यथा है जो पीड़ा है जो दर्द हवे वो का कर देले है तो असरणम कृतम, हमके अनाथ बना देले। जो तुम्हारे प्रेम या तुम्हारे वियोग की तद वियोग व्यथा में, जो तुम्हारे वियोग की व्यथा है, असरणम कृतम, मुझको अनाथ बना दी है। अर्थात इतना अकेला वह यक्ष अपने आप को रामगिरी के पर्वतों पर महसूस कर रहा है कि बेचारा उसको छोटी छोटी रातें भी अब लंबी दिखाई देती है। उसके लिए भी प्रार्थना कर रहा है कि कहीं ना कहीं मेरी अभिलाषा हो कि रातें और छोट हो जाए। और उन्हीं रातों के बारे में बतला रहा है कि जब हम स्नेह प्रेम में थे, जो हम लोग एक साथ रहते तो क्षण मात्र की वो रातें होती थी, लेकिन आज उस रात से भी अब परेशान है, उस दिन से भी परेशान है कि वह बता रहा है कि जो दिन था मुझमें सोच रहा है कि हल्की हल्की धूप वाली, हल्के हल्के ताप वाली होके, और कह रहा है कि हे चतुर नयने, हे चतुर नयन चंचल नेत्रों वाली, मेरी जो अभिलाषा है, मेरी यह दुर्लभ जो प्रार्थना है वह बहुत अधिक ताप देने वाली तुम्हारे वियोग की व्यथा में, तुम्हारे वियोग से पीड़ित असरणम कृतम, मुझको अनाथ बना दी है। आइए एक बार और देखते हैं। संक्षिप्तेत क्षण इव कथम दीर्घयामा त्रियामा, तो दीर्घयामा लंबे लंबे पहरों वाली, त्रियामा रात्रि, क्षण युग एक क्षण के समान, संक्षिप्त छोटी, कथनम माने कैसे हो जाए, कैसे माना कैसे हो जाए, वह रातों को कह रहा है कैसे एक क्षण में छोटी हो जाए। तो बता रहा है कि दीर्घयामा त्रियामा क्षण युग कथम संक्षेपते, अर्थात वह बता रहा है कि यह लंबे लंबे पहरों वाली रातें कैसे एक क्षण में छोटी हो जाए। और कह रहा है कि सर्वावस्था स्व अपि कथम मंदा मंदा तपम स्या, तो अह माने होता है दिन और अपि माने भी, और दिन भी बता रहा है कि दिन भी सर्वा अवस्था, सभी अवस्थाओं में, चाहे पूर्वाहन हो, चाहे मध्याह्न हो, चाहे संध्या का बेल हो, सुबह शाम दोपहर, और या तो सभी ऋतुओं में एक समान कैसा हो जाए। तो सोचा है कि मंद मंद आतपम कथम स्या, कैसे हो जाए, तो मंद मंद हल्के हल्की धूप वाला हो जाए या हल्के हल्के ताप वाला कैसे हो। और कह रहा है कि इत्थम चेता चाटुला नयने दुर्लभम प्रार्थनम में, दुर्लभम प्रार्थनम में, तो दुर्लभम प्रार्थनम, दुर्लभम प्रार्थना में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। दुर्लभा प्रार्थना यस्य तत् बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो कह रहा कि हे चतुल नयने, दुर्लभ प्रार्थना, जो मेरी यह दुर्लभ अभिलाषा है, जो मेरी यह इच्छा है, जो दुर्लभ अभिलाषा है, दुर्लभ अभिलाषा वाला इत्थम चेत, में चेत, मेरा चेत, किस, हे चतुर नयने या हे चंचल नेत्रों वाली, इस प्रकार से क्या मेरी दुर्लभ प्रार्थना, जो मेरी दुर्लभ प्रार्थना है, जो मेरे चित्त में जो मेरी दुर्लभ प्रार्थना है, उन प्रार्थनाओं से या मेरे मन में जो अति है वह क्या है, गाढ़ो समाधि है, अधिक ताप वाली है, गाढ़ ताप वाली, अति तीव्र ताप वाली है। और क्या है, तो कह रहा है कि त्वद वियोग व्यथा में, तुम्हारे वियोग की पीड़ा से, तुम्हारे वियोग की पीड़ा से असरणम कृतम, असरणम कृतम, तुम्हारे जो वियोग की पीड़ा मेरे अंदर है उस पीड़ा से, असरणम मतलब अनाथ कृतम मैंने कर रहा है, वो मैं अनाथ हो गया हूँ, तुम्हारी जो वियोग की पीड़ा है उससे मैं अनाथ हो गया हूँ। और अशरणम में न शरणम यश तत्व, अशरणम में भी बहुब्रीहि समास लगा हुआ है, तो उसमें बहुब्रीहि समास है, इसमें बहुब्रीहि समास है। तो बता रहा है कि हे चतुर नयने, हे चंचल नेत्रों वाली, इत्थम चेत में, मेरे मन में जो यह अभिलाषाएं उत्पन्न हो रही हैं, जो हमारी दुर्लभ प्रार्थनाएं हैं, वह तुम्हारे तीव्र ताप के कारण और तुम्हारे वियोग के कारण अब मुझको अनाथ कर दी रही, या तुम्हारे वियोग के कारण मैं अनाथ हो चुका हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।